लोग कहते हैं कि 1-2 सीट से क्या हो जाएगा। 15 साल पहले की बात है, झारखंड में जो अभी मौजूदा सरकार है कभी 1 ही सीट लाई थी। अब वो कांग्रेस में जाएगी तो उसका सरकार बनता है, बीजेपी में जाएगा तो उसका सरकार बनता है। ठीक है, तो उसको कांग्रेस को सीएम, वहाँ के लोकल पार्टी है उसको सीट था, सॉरी बीजेपी को नहीं, उस टाइम लोकल पार्टी थी, बीजेपी बहुत बाद में आई। तो वो जिधर जाएगा उसका सरकार बनेगा। तो लास्ट में बोला कि हमको सीएम जो पार्टी बनाएगा हम उसमें जाए। 1 सीट वाले को सीएम बनाया कांग्रेस ने। 1 सीट की अहमियत को समझिए, बहुत बड़ा अहमियत है। 1 सीट का बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। एमएलए कोई एमसीडी या काउंसिलर चुनाव नहीं है, या मेयर का चुनाव नहीं है, या और कोई चीज़ का एमएलए चुनाव होता है। ठीक है, यूपी में हो गया, आपको महाराष्ट्र में हो गया, तेलंगाना में हो गया, गुजरात में हो गया, आपको ये बिहार में हो गया, या आपको क्या नाम है मध्य प्रदेश में हो गया। अच्छा है, तो एमसीडी चुनाव में तो अपना खाता काफ़ी ताकत से खोल चुकी है, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। यूपी में तो 100 से ऊपर का सीट लाया है। समाजवादी पार्टी या भाजपा तक बौखला गई। तो डेमोक्रेसी है, लोग को समझ आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन अब एमएलए में थोड़ा सा 10,000, 5,000, 2,000 से हार जीत हो रहा है। तो जो भी हिंदू हो मुस्लिम हो खुल के सपोर्ट अगर करेंगे तो ये पार्टी 10,000, 15,000 वोट से जीतेगी। वहाँ तेरे कहीं 2,000 से हार जाती, कहीं 1,000 से हार जाती, कहीं 1,500 से हार जाती, कहीं 75 वोट से हार जाती। तो हार नहीं, टक्कर दी है अगला। जहाँ बिहार में जीती है पार्टी तो वहाँ कौन है वोट कटवा? पप्पू यादव पहले लड़ते थे 50 सीट 60 सीट पे, कै सीट लाते थे। चिराग पासवान लड़ते थे 150 सीट पे, वो कै वो सीट लाते थे। हाँ, उसके अलावा और देश में भी जो लोकल पार्टी है समाजवादी के अलावा, वो मायावती है, वो तो बहुत पूरे के पूरे सीट पे लड़ती है, तो कै सीट जीतती है। चाहे वो कोलकाता के अंदर अभी सीपीएम का आधार कमज़ोर है, टीएमसी जीत रही, सीपीएम और कांग्रेस लड़ती है, कै वो सीट लाती, वोट कटवा। वो इतनी बड़ी पार्टी हो के भी 4-5 सीट पर खाता खोल नहीं पा रहे। तो उससे अच्छा पार्टी तो ये है ना जो हर जगह फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम में खाता खोल रही। ठीक है, और ये इम्तियाज़ जलील हो गया, वारिस पठान हो गया, फर्स्ट टाइम में खाता खोले महाराष्ट्र में। ठीक है, हाँ, उसके बाद वो पार्लियामेंट भी बने हैं फर्स्ट टाइम में। तो हमको आपको बेदार होना पड़ेगा और अपने आवाज़ को बुलंद करना होगा। पूरे हिंदुस्तान में एक वही पार्टी आरजेडी है जो एकदम खुल के मुसलमानों के खिलाफ कैमरा पे पहले लालू जी बोलते थे, उनका लड़का थोड़ा बहुत बोलने लगे, पहले तो नहीं बोलते थे, अब बोलने लगे। उनकी सरकार वहाँ बन रही थी, उनके साथ भी बिहार में बेईमानी किया गया। तो कोई भी नेता चाहता है अगर उनको जितना सीट जीत कर उनको दिया था तो एमआईएम जिधर जाती सरकार उधर बनती। तो उनको बेईमानी कर लिया 7-8 सीट से सीएम हाउस से। तो चूँकि केंद्र में भाजपा शासन था इसलिए तेजस्वी यादव शांत हो गया। अगर यही केंद्र में ये कांग्रेस शासन रहता तो ये लड़ जाते। तो यही होता है। ठीक है, हर चीज़ में चुनाव में भी जिगर होना चाहिए। लोकल नेता था बोलने वाला शहाबुद्दीन, उसको सियासत में लोग ये कर दिया। आरजेडी का बोलने वाला नेता था, बिहार का काम पकड़ के लाने वाला था। ठीक है, उसके ऊपर जुर्म साहब जेल के अंदर थे, उनको मर्डर हो गया, उनको फंसा दिया। का भाई शक के आधार पर कि जो मारने आया वो शहाबुद्दीन का नाम ले रहा था। तो कहीं कोई जाएगा किसी और का नाम लेगा तो कातिल हो जाएगा। या किसी पत्रकार को मारते हैं तो कहते हैं सुई के बराबर उनका ये है। मुजफ्फरपुर का आदमी पकड़ा, मुजफ्फरपुर कहाँ, सिवान कहाँ। ठीक है, एक एमएलए सिवान के चाहे एमपी। तो साजिश या फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा देश के लिए। वो बिहार के लिए बहुत फ़ायदेमंद नेता थे। जैसे आम आदमी पार्टी में एक नेता है जो दिल्ली में बैठते हैं, अच्छा खासा बोलते हैं, आवाज़ बनते, वैसे शहाबुद्दीन था, बोलने वाला नेता था, पढ़ा लिखा था। तो उसको हम लोगों ने खो दिया। ठीक है, तो एमआईएम को वोट कीजिए। जहाँ भी 2 या 4 या 10 या 15 या 20 सीट पे लड़ती है, जहाँ नहीं लड़ती वहाँ जो पार्टी आपको अच्छा लगता है उसको आप वोट कीजिए, है कि नहीं।